welcome to Important Bulletin by Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good. Today's bulletin topic is Niti Aayog Health Index, as this is in the news recently, and this topic is very helpful for the PT mains as well as for interview. Today I am going to discuss all about the Niti Aayog Health Index report, what is the important in the report, and what are the ranking of the different states like smaller, larger and the union territories also. I will also tell you about the significance of this index and I will provide you some disadvantages also. And in the last I will provide you some recent results based on the report. तो आज की बुलेटिन में मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट और बेहद जरूरी चीजें जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड है वो कवर करूंगी। ये बुलेटिन जो है वो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया गया है। आप इस बुलेटिन को जरूर देखिए बिकॉज ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको न्यू वीडियोस मिल पाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज इम्पोर्टेंट बुलेटिन। टाइटल ऑफ द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स इज हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो ये टाइटल पीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स क्या है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स एक एनुअल टूल है जो एसेस करता है परफॉर्मेंस डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की। ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो बेस्ड है 24 इंडिकेटर्स के अंदर इसको ग्रुप किया गया है अंडर द डोमेन्स ऑफ। कौन कौन से डोमेन्स को इसमें काउंट किया जाता है? हेल्थ आउटकम्स के बेसिस पर, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट एंड प्रोसेसेस पे। Each domain is assigned weight which are based on its importance with higher score for the outcome indicators. Larger states की बात करें इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में, तो टॉप 3 स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 असम एंड नंबर 3 इज तेलंगाना। Now come to ranking of the smaller states and larger states along with the union territories. Smaller states में मिजोरम जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इन ओवरऑल एज वेल एज इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर जो है वो बॉटम पे रैंक है इनकी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस, बट दे आर अमर्स्ड एज द लीडिंग परफॉर्मेंस इन द इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपसे पूछते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली जम्मू कश्मीर बॉटम पर है, और अगर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो दे आर एट द लीडिंग परफॉर्मर यूनियन टेरिटरीज। नाउ कम टू ओवरऑल रैंकिंग विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिट इंडेक्स स्कोर इन 2019-20। तो इसमें टॉप रैंकिंग स्टेट जो हैं अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स में नंबर 1 पर केरला है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम है, देन आफ्टर दैट त्रिपुरा। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव एंड चंडीगढ़ इज ऑन द सेकेंड रैंक। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद दिस इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो है एक रोबस्ट एंड एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। डाटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन थ्रू अ पोर्टल विच इज मेंटेन्ड बाय द नीति आयोग ऑन एग्रीड इंडिकेटर्स। तो इसमें जो डाटा होता है इट इज वैलिडेटेड थ्रू एन इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी जो सेलेक्ट की जाती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। नाउ कम टू स्टेट्स परफॉर्मेंस। स्टेट जो है दीज आर टेकिंग एज अ बिगिनिंग टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द इंडेक्सेस सच एज स्टेट हेल्थ इंडेक्स। दे आर यूज देम देयर पॉलिसी मेकिंग एंड द रिसोर्स एलोकेशन रिलेटेड विद द इंडेक्स। तो ये जो रिपोर्ट है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेटमेंट इज गिवन बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार। दिस पॉइंट यू कैन राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है इट इज बीइंग कंपाइल्ड एंड पब्लिश सिंस 2017। तो ये 2017 से ये इंडेक्स पब्लिश हो रहा है, और जो रिपोर्ट होती है उसका मेन एम होता है टू नज द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टूवर्ड्स बिल्डिंग द रोबस्ट हेल्थ सिस्टम एंड इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी। तो इस रिपोर्ट को बनाने का और रिलीज करने का मेन पर्पस ये है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो अपने हेल्थ सिस्टम पर वर्क करें एंड सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें विच इज रिलेटेड विद द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनुअल टूल इज री एम्फोसाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिसीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का ये डिसीजन है कि लिंक किया जाए इस इंडेक्स को अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन।
एंड दिस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम बजट, जो स्पेंडिंग है उससे फोकस को शिफ्ट किया जाए विद द इनपुट्स टू आउटपुट्स एंड आउटकम्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स? तो इस इंडेक्स का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेगा फॉर नजिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज टू मच ग्रेटर फोकस ऑन आउटपुट एंड आउटकम बेस्ड मेजरमेंट ऑफ द एनुअल परफॉर्मेंस देन इज करंटली द प्रैक्टिस। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी परफॉर्मेंस है हेल्थ सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किए जाए, तो ये एक मेजरमेंट टूल की तरह वर्क करेगा। और ये एनुअल पब्लिकेशन जो है इस इंडेक्स की, इसका मतलब ये है कि इट इज द अवेलेबिलिटी ऑन द पब्लिक डोमेन ऑन अ डायनेमिक बेसिस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कीप एवरी स्टेक होल्डर अलर्ट टू अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। तो एसडीजी गोल 3 को भी अचीव करने के लिए ये इंडेक्स जो है वो हेल्प करेगा। एसडीजी गोल 3 का क्या मेन एम है? इसका एम है कि एंश्योर करना है हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट करना है वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। इसका मतलब है कि हेल्दी लाइफ दिया जाए सबको और वेलबींग दिया जाए एट ऑल एजेस विच इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are some disadvantages related with the report as various indicators that are given by the Niti Aayog researchers, they are used to calculate the health indices which are also grouped into the 3 domains। तो ये रिपोर्ट जो है इसको सिर्फ 3 डोमेन्स के ऊपर ही इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि हेल्थ आउटकम्स है, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस हैं लाइक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नंबर 3 है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज द क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड हेल्थ केयर सेक्टर एफिशिएंसी। तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो है वो हेल्थ आउटकम डोमेन के ऊपर ही वर्क करते हैं। दे वर कंसर्न विद द स्टेट परफॉर्मेंस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ओनली एंड टू सम एक्सटेंट अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स। तो इसमें अदर इंडिकेटर्स जो है वो उस पे भी वर्क करने की जरूरत है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। व्हाट इज मिसिंग इज दिस डोमेन डिडंट कैप्चर द स्टेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो एनसीडीज के लिए ये वर्क नहीं करता इंडेक्स, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एज पर द नेशनल हेल्थ पोर्टल 5.8 मिलियन पीपल जो हैं दे आर डाई बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक एंड लंग डिजीजेज, स्ट्रोक, कैंसर एंड डायबिटीज। सो दीज ऑल आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो हर साल इंडिया में 5.8 मिलियन पीपल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से डाई कर रहे हैं, तो इसको भी इस इंडेक्स में इंक्लूड करने की जरूरत है। सो दिस इज अ मेजर ओवरसाइट फॉर द हेल्थ सिस्टम ऑफ द कंट्री। Now come to some important results related with the index। अगर हम लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करते हैं तो केरला और तमिलनाडु फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे हैं और इनका ओवरऑल स्कोर जो है केरला का 82.2 है एंड तमिलनाडु का 72.42 है। नेक्स्ट 3 स्टेट जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र है। तो अगर हम बॉटम स्टेट्स की बात करें तो 5 स्टेट जो है वो बॉटम पर है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। कम टू नियोनेटल डेथ्स। तो नियोनेटल डेथ्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जो हैं दे आर रजिस्टर्ड बिटवीन द 5 and 30 नियोनेटल डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंगली 12 नियोनेटल डेथ होनी चाहिए पर 1000 लाइव बर्थ। तो इन स्टेट्स का ज्यादा है। और हरियाणा, एमपी एंड उत्तर प्रदेश दे आल्सो रजिस्टर्ड द बैटल एनएमआर and under 5 mortality rate figure between 2017 and 2018 data report. As per the report, functional FRU is essential to provide the specialized services close to the community. तो functional FRU क्या होता है? FRU का मतलब होता है First Referral Units which provide the comprehensive obstetric care services, जिसमें cesarean section, newborn care, emergency care आता है of the sick children। तो इस केस में बिहार जो है इट इज कंटिन्यू टू बी द लोएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल FRU। वो कितना परसेंट है? बेस ईयर के अकॉर्डिंग 15.4% है। अगर रेफरेंस ईयर की बात करें तो इट इज ओनली 16%। इन एडिशन टू नंबर ऑफ स्टेट्स विद द यूनिवर्सल बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी कम हो गया है और इस केस में असम, तेलंगाना, उत्तराखंड, केरला दे स्लिप फ्रॉम द 100% यूनिवर्सल बर्थ रजिस्ट्रेशन से अभी 98.2% में आ गया है। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज।
तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है विच इज बेस्ड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2018-19 और इसका रेफरेंस ईयर है 2019-20। इसमें ये बताया गया है कि यूपी ने लीड किया है इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इन 33 आउट ऑफ 43 इंडिकेटर्स और सब इंडिकेटर्स में। तो उत्तर प्रदेश जो है टॉप परफॉर्मर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग द लार्जर स्टेट्स। और अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो इसमें मिजोरम जो है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है according to the 4th health index of the Niti Aayog. This index report is weighted composite of 24 indicators which are the key aspects of health performance of the country. तो इसमें हेल्थ इंडेक्स में 3 डोमेन्स आपको याद रखनी है, हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड द प्रोसेस। एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इम्पोर्टेंट बुलेटिन। वी विल मीट विद न्यू टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।